बच्चों, वेलकम टू ग्लोबल स्टडी विद एसके में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का इंट्रोडक्शन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी आपको नई वीडियो बने वो तुरंत प्राप्त हो जाएं और आप उनका लाभ उठा सकें। और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। आइए बच्चों, देखते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। जब प्रकाश की किरण, कुछ चीजों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रकाश की किरण क्या है ना। कोई एक पुंज, कोई एक किरण, मान लो कोई प्रकाश, मान लो सूर्य से आ रहा, किसी से आ रहा, कोई तार से आ रहा, किसी से आ रहा, वो एक किरण, ये किरण, ठीक है। और ज्यादा किरण होगी तो ये पुंज, प्रकाश का पुंज कहलाएगा। एक से अधिक होगी तो प्रकाश का पुंज कहलाएगा। एक किरण जो होती है, दूसरा आप देख सकते हो, हाँ, एक किरण होती है, इसे बोलते हैं, एक होता है अपसारी किरण और एक होती है अविसारी किरण, ठीक है। अपसारी किरण और अविसारी किरण, अपसारी और अविसारी किरण है, ठीक है। अपसारी किरण वो कन्वर्जिंग किरण, कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग, जो अलग अलग दिशा से आते हैं और एक पॉइंट पे आके मिल रही हूं, और कोई किरण एक पॉइंट से अलग अलग दिशा में ऐसे जा रही हूं, इन्हें बोलते हैं अविसारी किरण। क्या बोलते हैं, अविसारी, इन्हें या डाइवर्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग किरण बोलते हैं, यानी कि एक जगह से अलग अलग दिशा में जाएं, इन्हें बोलते हैं डाइवर्जिंग किरण। ये तो हो गया सामान्य सा एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन के बारे में तो क्या है प्रकाश का परावर्तन, ये देखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिश वाली सतह पर टकराती है ना, कोई भी, ये सतह ले ली मैंने, ये चिकनी है या पॉलिश, और पॉलिश को हम ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। किसी सतह पे पॉलिश दर्शाने के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, ठीक है। चिकनी या पॉलिश सतह पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। कोई भी ऐसी आई कोई किरण, और कहां टकरा रही है, ये किसी चिकने सतह पर टकरा रही है और उसी टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये आ रही है और ये जा रही है, टकराई और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये प्रकाश का एकदम वापस लौटना, किसी सतह से टकराकर, यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। टकराई और वापस गई, इसे ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें एक डालते हैं बीच में अविलंब, ज्यादा ऊपर तो नहीं, कोई बात नहीं, और इसे नॉर्मल बोलते हैं। ये नॉर्मल है या अविलंब है, ठीक है, अविलंब, ठीक है। और जो किरण आके सरफेस पे पड़ती है उस किरण का नाम होता है आपतित किरण। क्या होती है, आपतित किरण, आपतित किरण, इसे बोलते हैं आपतित किरण। और जो परावर्तित होकर जा रही होती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। ये तो है ही अविलंब, ठीक है। और ये जो कोण बनना है अविलंब या नॉर्मल और आपतित किरण के बीच में, इसे बोलते हैं आपतन कोण। इसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। तो इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण, इसे बोलते हैं आपतन कोण, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये दूसरा होता है, इसे बोलते हैं परावर्तित कोण, और इसे कहते हैं आर से, इसे बोलते हैं परावर्तित कोण, परावर्तित कोण, वर्तित
कोण, इसे बोलते हैं परावर्तित कोण। ठीक है, और ये आपतन बिंदु, इसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आप इन सब चीजों को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये जो किरण आ रही है इसे बोलते हैं आपतित किरण, और ये रिफ्लेक्ट होके या परावर्तित होके जा रही है तो इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये बीच में जो अविलंब पड़ा हुआ है इसे बोलते हैं अविलंब, और इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे आर से। और जो बीच में इनका जो एंगल, इस अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसे आपतन कोण बोलते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो बन रहा है कोण उसे बोलते हैं परावर्तित कोण। और जिस पॉइंट पर अविलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण मिल रहे हैं तीनों एरिया, उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। तो अब हम परावर्तन के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं परावर्तन के नियम क्या है। चलिए बच्चों देखते हैं। हाँ तो बच्चों परावर्तन के नियम के बारे में अब डिस्कस करेंगे, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इससे पहले हमने जो बनाया था रिफ्लेक्शन का, पहले बनाना पड़ेगा जो भी पहले बनाया था। एक सतह लेते हैं, सतह कौन सी होगी? चिकनी सतह होगी या पॉलिश की हुई। तो इस पे ये हमने कर दी क्या? पॉलिश कर दी। ठीक है, और इस पे एक डाला हमने अविलंब। ठीक है, और इसको हमने एन से प्रदर्शित कर दिया। किससे? एन से प्रदर्शित कर दिया। ऐसे इसका नाम है अविलंब, अविलंब। ठीक है, और ये है आपतित किरण आने वाली, और टकरा कर जो जाएगी उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। इसको ऐसे करके बहुत जरूरी दिखाना, ये लगाना बहुत जरूरी, तभी पता लगेगा कौन सी किरण आ रही है और कौन सी किरण जा रही है। इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, किरण। और इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, सॉरी परावर्तित किरण, किरण, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा इसे बोलते हैं आपतित कोण। इसे क्या बोलते हैं? आपतित कोण, आपतित कोण इसे बोलते हैं। और अविलंब परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या बोलते हैं? हाँ, परावर्तित कोण। वो सीखा आपने, परावर्तित कोण। और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। आपतन कोण सदैव, आपतन कोण बोल सकते हैं, आपतित कोण को या आपतन कोण बोल सकते हैं, सॉरी आपतन कोण या आपतित कोण, कोई दिक्कत नहीं। परावर्तित, परावर्तित कोण या परावर्तन कोण, परावर्तन, सॉरी कोई बात नहीं, परावर्तन कोण। हाँ, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमारा ये वाला है, ठीक है, आपतन कोण। और ये क्या? आपतन कोण, आपतन, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदा बराबर होते हैं। आपतन कोण कौन सा है? आपका आई है। ठीक है, किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण कौन सा? आर के। ठीक है, इसके क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे ही प्रश्न करते हैं, कैसे? साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, ऐसे ही प्रश्न किया जाता है। ठीक है, ओके, समझ गए आप पहला वाला नियम। दूसरा आप देखिए ध्यान से, आपतित किरण आने वाली, परावर्तित किरण टकरा के जाने वाली। आपतन बिंदु ये वाला, इसे ये बिंदु जो है इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, इसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, ये अविलंब खींचा गया अविलंब एक ही तल पर मिलते हैं। आप इस तल को आप समझ लीजिए ये ओ है, तो ये भी इसी ओ पर मिल रहा है, ये भी ओ पर, ये भी, सब काम मिलते हैं, सब एक ही तल पर मिलते हैं। ये दूसरा नियम है। तो इस प्रकार परावर्तन के नियम आप आराम से समझ गए, हमें पूरा विश्वास है।
आप इस चैनल का लाभ उठाते रहिएगा। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कम से कम 10 दोस्तों को तो शेयर कर ही दीजिएगा और उनसे बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप क्रम से पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर सभी चैप्टर आपको मिलेंगे, आप क्रम से आप उसे पढ़िएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। बाय।